जी, कैसे हैं आप लोग? कौन ऑनलाइन है? हाँ जी, ग्रुप में मैसेज करो, सब लोग ऑनलाइन हो जल्दी से। गंगाराम। हाँ जी, खुश नसीबा कैसी हो? ग्रुप में मैसेज करो, सब ऑनलाइन हो। हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? कैसी तैयारी है एग्जाम्स की? जी, अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमने टेस्ट सेट किया हुआ था, उसी पे ही मैं पढ़ाना चाह रही हूँ, जो कि हमारा टॉपिक था न्यूट्रिशन इन प्रेगनेंसी। ठीक है, प्रेगनेंसी और चाइल्ड बेयरिंग एज में हमने क्या न्यूट्रिशन लेनी है। हाँ जी, मारिया कैसी हो? समीना कैसी हो? फौजिया, बिन्नत। अच्छा, हमारा जो टॉपिक है न्यूट्रिशन है इन प्रेगनेंसी, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू अप्लाइड न्यूट्रिशन है, क्या है? न्यूट्रिशन एट ऑप्टिमल लेवल्स इन फंडामेंटल इन मेंटेनेंस ऑफ द पॉजिटिव हेल्थ। न्यूट्रिशन जो है ऑप्टिमल लेवल पे, मैक्सिमम या प्रॉपर लेवल पे मिलना फंडामेंटल है, इम्पोर्टेंट है। किस लिए? मेंटेनेंस ऑफ पॉजिटिव लाइफ के लिए, पॉजिटिव हेल्थ के लिए। ठीक है, हाँ जी, मैं ठीक हूँ। मैटरनल न्यूट्रिशन जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर द कोर्स एंड आउटकम ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, क्या है कि जो मैटरनल न्यूट्रिशन है वो इम्पोर्टेंट है कोर्स और आउटकम ऑफ प्रेगनेंसी के लिए, यानी कि फुल जो प्रेगनेंसी का टाइम चलेगा उसके लिए, और जो उसका जो रिजल्ट होगा, आउटकम होगा, जो बेबी होगा,
के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद है लैक्टेशन जो है वो रिप्रेजेंट्स आ स्टेज, एक ऐसे स्टेज को रिप्रेजेंट करता है वेयर हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस फॉर द इन्फेंट आर डिपेंडेंट ऑन मदर। जो लैक्टेशन एक ऐसा पीरियड है जो कि रिप्रेजेंट करता है स्टेज को, ऐसे स्टेज को जिसमें हेल्थ और न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है इन्फेंट का वो डिपेंडेंट होता है मदर के ऊपर, ठीक है। और इसी वजह से जो है वो डाइट अच्छी होना, प्रॉपर होना मदर की बहुत इम्पोर्टेंट है। सक्सेसफुल प्रेगनेंसी और लैक्टेशन जो है वो रिक्वायर्ड होती है एडजस्टमेंट इन मैटरनल बॉडी कंपोजिशन। सक्सेसफुल प्रेगनेंसी पाने के लिए और लैक्टेशन के लिए हमेशा जो है ना वो मैटरनल बॉडी की कंपोजिशन के लिए अच्छी डाइट रिक्वायर्ड होती है, मेटाबॉलिज्म के लिए, फंक्शन ऑफ वेरियस फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स के लिए, ठीक है। तो डाइट जो है वो बड़ा मेजर रोल प्ले करती है इन सब चीज़ों में, ठीक है। अब लैक्टेशन के लिए डाइट क्यों इम्पोर्टेंट है? जी मैमूना, मारिया तुफैल, फौजिया, मारिया जी, क्यों इम्पोर्टेंट है? जी नौरीन, क्यों इम्पोर्टेंट है अच्छी डाइट लैक्टेशन के लिए और बॉडी कंपोजिशन के लिए? फॉर गुड हेल्थ ऑफ बेबी, ठीक है मारिया। और लैक्टेशन सक्सेसफुल प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के लिए डाइट क्यों इम्पोर्टेंट है? एक हेल्दी मदर और हेल्दी बेबी के लिए, ठीक है मारिया। हेल्दी फॉर मदर एंड हेल्दी बेबी, ठीक है। हेल्दी बेबी और हेल्थ ऑफ मदर, ठीक है आयशा। और इरम कह रही है, इरम शहजादी, फॉर मदर एंड बेबी हेल्थ, ओके ठीक है, गुड, ठीक है। तो लैक्टेशन और प्रेगनेंसी के लिए डाइट क्यों इम्पोर्टेंट है? सक्सेसफुल प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के लिए ड्यू टू एनर्जी एंड न्यूट्रिशन, ठीक है मारिया। एंड गुड डाइट लेगी मदर तो प्रॉपर फीड करवा सकेगी, ठीक है, ओके गुड। और बताओ लैक्टेशन के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, मेटाबॉलिज्म के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, बॉडी कंपोजिशन के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, और वेरियस फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? जी, लैक्टेशन के लिए डाइट अच्छी क्यों इम्पोर्टेंट है बताओ? जी, BMR इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, गुड। और ठीक है, समीना शरीफ कह रही है कि बेबी को कंप्लीट न्यूट्रिएंट रिसीव करता है बेबी, सो प्रॉपर डाइट इम्पोर्टेंट है लैक्टेशन के लिए, ठीक हो गया, गुड। और बेसिकली बात ये है ना कि मिल्क लैक्टेशन के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है, अगर मदर जो है वो फीड करा रही है, अगर मदर अच्छी डाइट लेगी तो मिल्क ज़्यादा प्रोड्यूस होगा और बेबी को प्रॉपर फीड मिल सकेगी। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, गुड। मैं यही पूछना चाह रही थी, मिल्क की प्रोडक्शन के लिए लैक्टेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि डाइट अच्छी ले। अगर मदर 2 ग्राम प्रोटीन लेगी तो 1 ग्राम प्रोटीन जो है
बेबी को दे सकेगी। अगर 2 ग्राम अगर अगर डबल अमाउंट में कैल्शियम और जो है वो विटामिन लेगी तो मिल्क की प्रोडक्शन फिर जाके कुछ 1% तक होगी और फिर वो बेबी को प्रोवाइड कर सकेंगे। तो इसलिए मदर को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो खुद अच्छी डाइट ले ताकि बेबी को अच्छी डाइट प्रोवाइड कर सके। बेसिकली ये वजह है। और प्रेगनेंसी के लिए सक्सेसफुल प्रेगनेंसी के लिए अच्छी डाइट क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर खुद अच्छी डाइट लेगी तो ही हेल्दी बेबी जो है वो प्रोड्यूस कर सकती है। मारिया कह रही है मैल नरिश मदर होगी तो बेबी कंसीविंग में भी जो है वो हर्डल्स आ सकती है। हाँ जी ठीक है, गुड, ऐसा ही है। फिर उसके बाद है दस इम्प्रूविंग द न्यूट्रिशन एंड हेल्थ फॉर जी बिल्कुल इसी तरह ही है, जैसे कि दस इम्प्रूविंग द न्यूट्रिशन एंड द हेल्थ फॉर गर्ल्स health of girls and younger women and mothers during pregnancy and lactation will drive benefit in terms of improved health of their children throughout their lives। ठीक है, तो क्या है कि इसी तरह जो इम्प्रूविंग जब हम न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करते हैं तो और हेल्थ इसके साथ साथ जब हम हेल्थ ऑफ गर्ल्स और यंगर वुमेन जब हम इम्प्रूव करते हैं तो इससे क्या होता है, इससे मदर्स जो है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और लैक्टेशन इससे भी जो है वो बेनिफिट होता है इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूव्ड हेल्थ ऑफ देयर चिल्ड्रन थ्रू आउट देयर लाइफ। मतलब कहने का ये है कि जैसे मैंने आपको बताया है, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जब आप अपने घरों में कोशिश करो कि छोटे बच्चों को जैसे कि फीमेल्स हैं उनकी डाइट को इम्प्रूव करने के लिए और अच्छी डाइट के लिए अभी से ही काम शुरू कर दें ताकि कि आप बच्चों को फीमेल्स को स्पेशली जो गर्ल्स हैं उनको गाइड करें कि वो डाइट अच्छी लें, क्योंकि उसमें जब प्रोसेस से गुजरना है तो बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। तो शुरू से ही डाइट अच्छी और प्रॉपर होना ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा कि जब आप न्यूट्रिशन और हेल्थ ऑफ गर्ल्स और यंगर वुमेन जब आप हेल्थ अच्छी कर देते तो उससे जो एक हेल्दी मदर बनाते हो, हेल्दी मदर जो है वो हेल्दी रिप्रोडक्शन करती है, हेल्दी बेबी पैदा करती है। ठीक है, तो आज आके जो बेनिफिट है वो किसको है, ओवरऑल बेबी की और मदर की हेल्थ को है, अगर हम स्टार्ट से ही डाइट अच्छी कर देते हैं, इम्प्रूव कर देते हैं। प्रेगनेंसी में क्या है, प्रेगनेंसी इज अ पीरियड ऑफ अ ग्रेट फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस। प्रेगनेंसी कैसा पीरियड है जो कि जिसमें ग्रेट फिजियोलॉजिकल बहुत बड़े लेवल पे फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस होता है वुमेन के लिए। ठीक है, एज दे नर्चर अ ग्रोइंग फीटस एज ए नर्चर अ ग्रोइंग फीटस इन देयर बॉडी। क्यों, क्योंकि जो मदर है वो अपने अंदर उसने मदर ने एक बेबी को नरिश करना है, एक बेबी को जो है वो डेवलप करना है, रिप्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो ये एक ऐसा पीरियड है और ये इस वजह से इसके अंदर इस सिचुएशन में इस वजह से बहुत ज़्यादा फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस होता है। हाँ जी, some changes occur in mother's body which influence the need for the nutrition and their uses। ठीक है, कुछ खास चेंजेस होती हैं जो मदर्स की बॉडी के अंदर होती हैं, जैसे कि जो कि इन्फ्लुएंस करती हैं किस चीज़ को, नीड फॉर न्यूट्रिशन को और देयर यूज़। ठीक है, और उसका जो यूज़ है, जो न्यूट्रिशन है उसके यूज़ पे और उसकी नीड के ऊपर इफेक्ट करती है। नंबर 1 है इंक्रीज, इसमें बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो BMR वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, यानी कि फीटल ग्रोथ और जो डेवलपमेंट है वो इंक्रीज हो जाती है और BMR इसमें इंक्रीज रहता है 5% ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर में और 12% ड्यूरिंग सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। दिस इंक्रीजेस द टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द। अब बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है उसके बढ़ने की वजह से क्या होता है
कि फीटल ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो भी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि ब्रेक डाउन हो रहा है, न्यूट्रिशन मिल रही है, बेबी उसको यूज़ कर रहा है और वो बॉडी को डेवलप कर रहा है, तो उसकी बॉडी जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है, इंक्रीज होना, डेवलपमेंट इंक्रीज हो जाती है, और ये 5% तक रहती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, और सेकेंड और थर्ड में 12% तक चली जाती है। दिस इंक्रीज द टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द मदर, और ये जो मदर की टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसको भी ये इंक्रीज कर देती है। नंबर 1 पे ये हो गया। सेकंड पे है चेंजेस इन द बॉडी फ्लूइड। अब क्या है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होगा, जो बॉडी का फ्लूइड है उसके अंदर भी चेंजेस आ जाएंगे मदर की बॉडी फ्लूइड में। किस तरह से? हाँ जी, किस तरह से आएंगे जी मारिया? जी, बेबी रिसीव करता है ब्लड इफेक्ट, हाँ जी ऐसे ही है। अच्छा, एमनियोटिक फ्लूइड आई थिंक, ओके देख लेते हैं। बॉडी में फ्लूइड की चेंजेस में क्या है, मदर्स ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है सो एज टू कैरी द अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द फीटस एंड द मेटाबॉलिक वेस्ट अवे फ्रॉम द फीटस। बॉडी में जो फ्लूइड की चेंजेस आती हैं, बॉडी फ्लूइड में जो चेंजेस आती हैं वो किस लिए है कि जो मदर का ब्लड वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। फिर से क्या होता है, क्यों ये, इसके अलावा ये क्या करता है कि ये कैरी करता है अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है, और देता है बेबी को, फीटस को, और मेटाबॉलिक जो वेस्ट है उसको प्रॉपर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो प्रॉपर डाइट है वो बेबी को दी जाती है, ठीक है, जो है वो मदर के ब्लड के थ्रू जाती है, और उसमें जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको फीटस से दूर ले जाया जाता है, और ये वैस्कुलर सिस्टम के थ्रू होता है, ठीक है। इससे इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम जो है वो, जो इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम होता है वो डिक्रीज कर देता है कंसंट्रेशन रेशियो ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन का, ठीक है, और हीमोग्लोबिन को और अदर ब्लड कॉन्स्टिट्यूएंट्स को जो है उनको, उनकी जो अमाउंट है उसे डिक्रीज कर देता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल चेंजेस क्या आएंगी, ऑल्ट्रेशन इन जीआई फंक्शन इंक्लूड्स नोजिया, वॉमिटिंग एंड कॉन्स्टिपेशन। इसमें अगर प्रेगनेंसी में ज़्यादातर पेशेंट फीमेल्स जो हैं उनको, उनका जो, हाँ एज भी तो कम हो जाती है, हाँ जी कम हो जाती है ना, वही कह रहे हैं ना कि ब्लड का वॉल्यूम तो इंक्रीज हो जाता है लेकिन इसमें कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है, रेशो प्लाज्मा और प्रोटीन और ग्लोबिन जो है वो कम हो जाता है, और ब्लड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी कम हो जाते हैं। अच्छा, फिर क्या है कि ऑडिशन हो जाती है, जीआई फंक्शन के अंदर चेंजेस आएंगे, कैसे, नोजिया रहेगा, वॉमिटिंग रहेगी, कॉन्स्टिपेशन रहेगी। इन लेटर ट्राइमेस्टर, जैसे जैसे ट्राइमेस्टर्स बढ़ते हैं, द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, आयरन और कैल्शियम जो है इंक्रीज होना शुरू हो जाती है इन ऑर्डर टू मीट द इंक्रीज नीड्स ऑफ मदर एंड फीटस, ठीक है। जैसे लेटर ट्राइमेस्टर्स आते हैं इसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, आयरन और कैल्शियम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अब्जॉर्ब करना बॉडी शुरू कर देती है, बोन्स अब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने मदर से लेके फीटस को देना, तो मैक्सिमम अमाउंट में मदर लेगी तो ही बेबी को वो उसका हाफ दे पाएगी। इस वजह से जो फीमेल्स हैं उनको मल्टीविटामिन, कैल्शियम वगैरह स्टार्ट कर देना ताकि बेबी को प्रोवाइड कर सके, और हेल्दी डाइट मदर को लेने की ज़रूरत है, हर एक चीज़ खाए पिए ताकि बेबी को अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर सके।
और इससे क्या होगा कि इससे जो नीड है मदर की फीटस की दोनों जो इंक्रीज हुई है वो दोनों फुलफिल हो सकती है। इंपॉर्टेंस क्या है गुड न्यूट्रिशन की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्यों इंपॉर्टेंट है? अब अगर मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ एग्जाम में या आपको यूएचएस के एग्जाम में क्वेश्चन आने तो इस तरह सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ गुड न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। और इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप में से बताना सबसे पहले क्यों इंपॉर्टेंट है। गुड हेल्थ ऑफ फीटस और न्यूबॉर्न के लिए, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द मदर ड्यूरिंग एंड प्रायर टू कंसेप्शन। हम गुड हेल्थ जो है ना फीटस की और न्यू बॉर्न कोई भी जो होगा वो डिपेंड करती है, टोटली डिपेंड करती है किस पे, अपॉन द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द मदर के न्यूट्रिशनल स्टेटस पे कैसे, ड्यूरिंग एंड प्रायर टू कंसेप्शन, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और प्रायर टू कंसेप्शन, कंसेप्शन से पहले क्या कंडीशन थी, क्या हेल्थ थी मदर की, दोनों चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं। वेल नरिश्ड वुमेन जो है वो क्या है उसका, प्रायर टू कंसेप्शन एंटर्स प्रेगनेंसी विद न्यूट्रिएंट्स reserved to meet the nutritional needs of the fetus without affecting her own tissues and health। जो वेल नरिश्ड मदर होती है प्रायर टू कंसेप्शन, कंसीव करने से पहले एंटर्स प्रेगनेंसी विद द न्यूट्रिएंट्स रिजर्व, जो ऑलरेडी हेल्दी मदर होती है जब वो कंसेप्शन में जाती है तो वो क्या है कि वो पहले ही ऐसे स्टेज पे होती है कि जो हेल्दी मदर होगी, जो हेल्दी लेडी है, जो वुमेन है, जो वेल नरिश्ड है, जिसकी डाइट ऑलरेडी अच्छी है, जब वो कंसीव करेगी, जब वो प्रेगनेंसी में जाएगी तो क्या होगा, उसमें ऑलरेडी रिजर्व अच्छी न्यूट्रिएंट्स का रिजर्व ऑलरेडी लगा होगा। वो क्या है, उसे पहले ही अच्छी न्यूट्रिशन नीड्स उसकी पूरी हो रही होंगी और वो बेबी को अच्छी, फीटस को अच्छी जो है वो डाइट प्रोवाइड करेगी अपनी बॉडी से, और विदाउट इफेक्टिंग हर टिश्यूज एंड हेल्थ। यानी कि अगर उसकी पहले से ही बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी है तो वो बेबी को अच्छी डाइट दे सकती है, न्यूट्रिएंट्स दे सकती है, और इसका बैड इफेक्ट उसकी अपनी बॉडी पे नहीं आएगा, ठीक है। अगर कोई हेल्दी है मदर, वेल नरिश्ड मदर जो है वो मिनिमाइज कर देती है कॉम्प्लिकेशंस को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड प्रीमेच्योर डिलीवरीज को। अगर डाइट अच्छी होगी तो प्रीमेच्योर डिलीवरीज नहीं होंगी, अगर डाइट अच्छी होगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि कॉम्प्लिकेशंस कम होंगे। जो पुअर मदर न्यूट्रिशन होती है, और पुअर मदर न्यूट्रिशन जो है वो क्या करती है, पुट द फीटस ऑन द रिस्क ऑफ डेवलपिंग कॉम्प्लिकेशन। वो क्या करता है, फीटस को जो है वो रिस्क पे डाल देते हैं कि इस चीज़ की कॉम्प्लिकेशन डेवलप करने की, कंजेनिटल डिफेक्ट्स की, और इवन डेथ भी हो सकती है जिनकी पुअर न्यूट्रिशन होती है। तो आप ये देखो कि हेल्थ अच्छी होना, न्यूट्रिशन अच्छी होना, डाइट अच्छी होना कितनी इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद है लो नरिश्ड मदर जो है, जो पुअर न्यूट्रिशन वाली मदर्स होती हैं उनसे कंजेनिटल डिफेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं बेबीज़ को, जो कंजेनिटल डिफेक्ट्स अनॉमलीज के साथ बेबीज़ पैदा होते हैं वो। और जब लो नरिश्ड होती है मदर, जो मदर जिसकी डाइट अच्छी नहीं है, उसकी नरिशमेंट अच्छी नहीं है, जो लो नरिश्ड है, उसके रिजल्ट में क्या होता है, डिले ऑफ बेबीज़ माइलस्टोन भी कम होना शुरू होती है, यानी कि बेबी की वो जो है कंसेप्शन भी लेट होगी, और इसके अलावा कंसेप्शन भी लेट होगी और ग्रो भी लेट होगा, ग्रो भी प्रॉपर नहीं होगा, अच्छे हेल्दी बेबी भी नहीं डेवलप करेगी, प्रोड्यूस नहीं करेगी।
अच्छा, इम्पोर्टेंट क्यों है? अभी हमने इम्पोर्टेंस डिस्कस की है गुड न्यूट्रिशन की। बस ये 5 पॉइंट्स लिखे हैं। हाँ, इम्पोर्टेंस में बस यही लिखना है। फिर आगे है कि नीड्स क्या है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नीड्स में है, अब आप देखो मारिया के 4-5 तो ये हो गए, लेकिन चूंकि अप्लाइड न्यूट्रिशन आपका ऑलरेडी सब्जेक्ट है पोस्ट आरएन का, अगर आपको उसमें से कुछ पॉइंट्स अच्छे मिलते हैं तो आप वो भी डाल सकते हो, ठीक है। मेरा सिर्फ एक टॉपिक है तो मैंने उसके अकॉर्डिंग ये डाले हुए हैं, ठीक है। अच्छा, नीड्स क्या है? सबसे पहले न्यूट्रिशनल नीड्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं, न्यूट्रिएंट्स की नीड्स इंक्रीज हो जाती हैं। क्यों? टू डेवलप मैटरनल ऑर्गन्स लाइक यूट्रस, प्लेसेंटा एंड ब्रेस्ट टिश्यूज। To develop maternal organs like uterus, placenta, and breast tissue, to build up body nutrients reserve, ठीक है। ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्वालिटेटिव। अब क्यों इम्पोर्टेंट है? सबसे पहले टू डेवलप मैटरनल ऑर्गन्स, मदर के न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट क्यों बढ़ जाती है, नीड क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि जो मैटरनल ऑर्गन्स हैं उनको क्या करना है, डेवलप करना है। और जैसे कि यूट्रस के लिए, प्लेसेंटा के लिए, ब्रेस्ट टिश्यूज जो है वो एनलार्ज होना शुरू हो जाते हैं। इसकी वजह से अच्छी डाइट होना ज़रूरी है, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत क्यों है? ताकि डेवलप हो सके मैटरनल ऑर्गन्स, ठीक है। अब पहले आ गया मदर के लिए, मदर की डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। सेकंड पे आ जाता है कि टू बिल्ड अप बॉडी न्यूट्रिएंट्स रिजर्व। क्यों? ताकि जो बॉडी के न्यूट्रिएंट्स हैं उनको रिजर्व किया जाए, बॉडी में स्टोरेज करवाई जाए, ताकि जब ज़रूरत हो एनर्जी की वहाँ से यूज़ किया जा सके। ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज नीडेड। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लिए जो क्वालिटेटिव जो इम्प्रूवमेंट होती है ना, यानी कि क्वालिटी न्यूट्रिएंट्स का क्वालिटी में बढ़ना बहुत ज़रूरी है और वो ज़्यादा नीडेड होता है। सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में बहुत क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इम्प्रूवमेंट और न्यूट्रिएंट्स जो है वो नीडेड होते हैं। सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो है उनकी इम्प्रूवमेंट होना न्यूट्रिशन की बहुत ज़रूरी है। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसमें क्वालिटेटिव रिक्वायर्ड होती है ज़्यादा, और जो सेकंड और थर्ड है उसके अंदर क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव दोनों की ज़रूरत होती है। मतलब ये कि जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है तब मदर को अच्छी क्वालिटी का फूड लेना चाहिए, यानी कि फ्रूट्स वगैरह अच्छे ले लें, और इसके अलावा जो है वो दूध वगैरह शुरू कर दे, अच्छी खुराक ले, लेकिन क्वालिटी अच्छी हो। यानी कि जो बैड हैबिट्स वो सारी जो है वो क्विट कर दे, जैसे कि स्मोकिंग हो गया, ड्रिंक हो गया,
और कुछ भी ऐसा खाती थी जैसे जंक फूड्स वगैरह हैं, और जो भी एक्टिविटीज़ थी वो सारी की सारी क्वालिटी को इम्प्रूव करना है और रूटीन को चेंज करना है। ठीक है, उसको ऐसे कह दी समझ जाएगा। लेकिन अब क्या है कि जैसे जैसे वक्त जैसे जैसे सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में जाएगा तो क्वालिटेटिव के साथ क्वालिटी के साथ साथ अब क्वांटिटी भी इम्प्रूव करने की जरूरत है। अब क्वांटिटी क्या इम्प्रूव करनी है कि ज़्यादा अमाउंट में लेना शुरू कर देना है, क्योंकि इसके रीज़न मैंने आपको क्या बताया कि पहले मदर जो है, पहले जो जितना भी हम खाते हैं फर्स्ट 3 मंथ्स में मदर जितना भी खाती है वो सारा मदर को लगता है, क्योंकि बेबी अभी डेवलप हो रहा था। 3 मंथ्स के बाद मदर जितनी अच्छी डाइट लेती है उससे बेबी ग्रो करता है, फिर बेबी हेल्दी होता है। तो बेसिकली ये सारी गेम इस चीज़ की है। तो ये बहुत ज़्यादा टिप की बात है और इम्पोर्टेंट बात है कि पहले क्वालिटी इम्प्रूव करो और उसके बाद क्वांटिटी भी इम्प्रूव करो। क्वालिटी प्लस क्वांटिटी जो है वो न्यूट्रिएंट्स की दोनों इम्प्रूव करनी है। एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? हम इसमें एनर्जी जो रिक्वायर्ड है सबसे पहले है एडिशनल एनर्जी इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्या है? एडिशनल 300 किलो कैलोरीज रिक्वायर्ड होती हैं प्रेगनेंसी में। सबसे पहले क्या है, सेडेंटरी जो वर्कर्स हैं जिनका लाइफस्टाइल जो है वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, खाया पिया बैठ गया ऑफिस वर्क किया, उनको 875 प्लस 300 हर एक डाइट के अंदर 300 किलो कैलोरीज इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और ये बन जाएगी 2175। मॉडरेट वर्कर्स जो हैं जैसे कि अभी तक मिली नहीं। हाँ जी, अच्छा। मॉडरेट वर्कर में क्या है, जो मॉडरेट जिनका काम है, जो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं करते बहुत ज़्यादा लाइट नहीं करते, उनमें क्या है वो उनको 22 555 प्लस 300 किलो कैलोरीज लेने की ज़रूरत है, और जो हैवी वर्कर्स हैं उनको राउंड अबाउट 3000 प्लस 300 किलो कैलोरीज लेने की ज़रूरत है। ये 32 के राउंड अबाउट बनता है, 32-25 बनता है। वेट गेन जो प्रेगनेंसी के दौरान होता है ये नेचुरल है और नेसेसरी है टू गेन वेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एज यूट्रस, प्लेसेंटा, ब्रेस्ट और ब्लड वॉल्यूम, बॉडी फ्लूइड, और इसके अलावा फैट को इंक्रीज करता है। ठीक है, एवरेज वेट गेन जो है वो 25 से 35 पाउंड तक है, और टीन जो प्रेग्नेंट है वो क्या है वो गेन करती है मोर वेट देन ना मेच्योर वुमेन। जो टीन एज के होते हैं, जो कम एज में हैं, वो लोग ज़्यादा वेट गेन करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एज कम्पेयर टू मेच्योर वुमेन। ठीक है, क्या वजह होगी इसकी? इसकी क्या वजह है कि इस एज में कम वेट गेन करते हैं, मेच्योरिटी में कम करते हैं, कम एज में ज़्यादा करते हैं? इसके अलावा न्यूट्रिशनल डिमांड है। सबसे पहले एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। एनर्जी की जो नीड्स हैं, मदर नीड्स मोर किलो कैलोरीज फॉर 2 रीजंस। मदर को ज़्यादा चाहिए होती है एनर्जी, ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा किलो कैलोरीज की ज़रूरत है टू सप्लाई द इंक्रीज्ड फ्यूल डिमांडेड बाय इंक्रीज्ड बीएमआर। क्यों एनर्जी चाहिए? जितना ज़्यादा बीएमआर यूज़ कर रहा है, जितना ज़्यादा बीएमआर बढ़ रहा है, उतना ही फ्यूल देने की ज़रूरत है। टू स्पेयर प्रोटीन फॉर द न्यूली एडिड टिश्यूज। क्या है कि हमने क्या करना है, स्पेयर करना है प्रोटीन को, किस लिए? फॉर द न्यूली एडिड टिश्यूज। ठीक है, न्यूली एडिड टिश्यूज कौन से हैं? जो कि मदर ने ग्रो किया और फिर अपने टिश्यूज को जो डेवलप किया बीएमआर के बाद, और उसकी वजह से जो है वो हमें रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है। प्रोटीन रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्यों है? प्रोटीन इज प्राइमरी नीड है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एडिशनल 15 ग्राम प्रोटीन इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। 15 ग्राम प्रोटीन जो है वो बढ़ जाती है, उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है लेने की। क्यों? क्योंकि एनलार्जमेंट ऑफ मेटरनल टिश्यूज़ हैं, जैसे कि यूट्रस है, प्लेसेंटा है, एब्डोमेन है, जब वो अपनी साइज़ में बढ़ रहा है, मसल अपनी साइज़ में ग्रो कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हमें प्रोटीन भी ज़्यादा चाहिए। ग्रोथ ऑफ प्लेसेंटा के लिए, ग्रोथ ऑफ फीटस के लिए चाहिए, इंक्रीज मैटरनल ब्लड वॉल्यूम के लिए भी प्रोटीन चाहिए,
फॉर्मेशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड के लिए भी प्रोटीन चाहिए, प्रेपरेशन ऑफ लेबर एंड लैक्टेशन दोनों के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। ठीक हो गया। कैल्शियम रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्यों है? अब इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे मैं किसी को दे देती हूँ कि कैल्शियम की रिक्वायरमेंट क्या है वो बताओ, किसी को मैं कहती हूँ विटामिन की बताओ, किसी को मैं कहती हूँ मिनरल्स की बताओ, तो आपको इसका पता होना चाहिए। कैल्शियम रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या है? सबसे पहले कैल्शियम क्यों चाहिए? अंडरस्टूड बात है, फीटल बोन्स के लिए। दूसरे में टीथ के डेवलपमेंट के लिए और ग्रोथ के लिए। इंक्रीज कर देता है रिस्क ऑफ लो बर्थ वेट के लिए और मैटरनल हाइपरटेंशन के लिए, प्रीएक्लेम्शिया के लिए। दूसरा हेल्प्स इन मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। और आरडीए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज 1 ग्राम। ठीक है। रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में क्या है? रिक्वायरमेंट डेली एक्टिविटी आरडी है। रिक्वायरमेंट डेली एक्टिविटी क्या है? 1 ग्राम हमें डेली का कैल्शियम लाजमी चाहिए। आयरन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कितना चाहिए? फीटल क्यों चाहिए? फीटल ग्रोथ के लिए चाहिए। ये इंक्रीजेज आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स जो हैं प्रोडक्शन इन मदर, ठीक है, वो भी इंक्रीज हो जाती है, उसके लिए हमें आयरन चाहिए। बिल्डिंग आयरन स्टोर इन फीटल लिवर, जो आयरन जो बिल्ड होता रहता है वो स्टोर होता है फीटल के लिवर में। और डेली जो इसकी डेली रिक्वायरमेंट है वो क्या है? 3 ग्राम पर डे हमें चाहिए आयरन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है। फोलिक एसिड क्यों है? फोलिक एसिड जो है 400 माइक्रोग्राम्स हैं इसमें पर डे में चाहिए। नीडेड फॉर मैटरनल ब्लड फॉर्मेशन के लिए चाहिए। मैटरनल जो मदर है उसकी ब्लड की फॉर्मेशन होगी। दूसरा प्रिवेंट करता है फीटल न्यूरल ट्यूब जो डिफेक्ट्स हैं उनसे प्रिवेंट करता है और इम्प्रूव करता है बर्थ वेट को। प्रेगनेंसी में जो वुमेन है वो 600 माइक्रोग्राम इसकी डेली की रिक्वायरमेंट है। ब्रेस्ट फीडिंग जो वुमेन है जो प्रेग्नेंट है उसको 600 चाहिए और जो ब्रेस्ट फीडिंग पे है उसको 500 चाहिए डेली की रिक्वायरमेंट जो है। अदर कंसिडरेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या है? कैफीन से अवॉइड करना है और अदर चीज़ें भी हैं जिनको कंसिडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कैफीन से अवॉइड करना है as it crosses placenta and enters fetal blood circulation and increases the risk of the premature delivery. Avoid smoking as it results in placental. कैफीन से अवॉइड करना ज़रूरी है क्योंकि as it crosses placenta, क्योंकि ये प्लेसेंटा से गुजरता है और एंटर करता है फीटल ब्लड सर्कुलेशन। मतलब क्या है कि कैफीन जो है वो फिल्टर नहीं, वो उसके अंदर नहीं ठहरता, फिल्टर नहीं होता, बल्कि वो बाईपास करता है, क्रॉस करता है प्लेसेंटा से। और बेबी को भी कैफीन जो है वो उतने ही बेबी की सर्कुलेशन में जाती है जितनी मदर की, और ये इंक्रीज कर देती है रिस्क ऑफ प्री मेच्योर डिलीवरी को। क्यों? क्योंकि इसने मेटाबॉलिज्म बढ़ा दिया, इसने सर्कुलेशन बढ़ा दी, इसने टैकीकार्डिया करवाया और उसकी वजह से डिटैचमेंट हो सकती है, प्री मेच्योर डिलीवरी हो सकती है। स्मोकिंग से अवॉइड करना है क्योंकि एज इट रिजल्ट्स इन प्लेसेंटल एबनॉर्मेलिटीज, ये करवाती है, डिटैचमेंट करवा सकती है, सर्कुलेशन स्टॉप करा सकती है, क्लॉट करवा सकती है और लो बर्थ वेट के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। दूसरा, अवॉइड अल्कोहल एज इट कॉजेज लो बर्थ वेट, ग्रोथ रिटार्डेशन और मेंटल रिटार्डेशन। तो अल्कोहल इतनी ज़्यादा डेंजरस है। इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन ड्यूरिंग लैक्टेशन क्या है? मदर नीड्स एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन to baby's nutrition needs. Inadequate maternal nutrition affects the normal growth of the baby and ultimately mother herself. ठीक है। क्या है कि जो मदर है उसकी नीड्स जो है वो एक्स्ट्रा हो जाती है न्यूट्रिशन की, टू द बेबीज न्यूट्रिशन नीड्स, मदर की नीड जो है वो एक्स्ट्रा हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि उसने जो बेबी की न्यूट्रिशन नीड्स हैं उसको उसने उन डिमांड्स को पूरा करना है, इसलिए डबल डाइट लेगी तो सिंगल बेबी को प्रोवाइड कर सकती है। इनएडिक्वेट मैटरनल न्यूट्रिशन जो है वो इफेक्ट करती है नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बेबी पे, अल्टीमेटली जिससे मदर की हेल्थ जो है वो भी इफेक्टेड होती है। ठीक है। तो इसलिए मदर का प्रॉपर डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। कब कब? प्रेगनेंसी प्लस ड्यूरिंग लैक्टेशन। ड्यूरिंग लैक्टेशन रिक्वायरमेंट क्या है? प्रोटीन रिक्वायरमेंट होती है। प्रोटीन नीड इंक्रीज इन लैक्टेशन। जब लैक्टेशन में है, पीरियड में है मदर, तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ जाती है। एज मदर्स मिल्क कंटेन्स 1.15 ग्राम प्रोटीन होती है मदर के मिल्क में, ठीक है, पर 100 ml।
प्रोटीन जो नीड है इंक्रीज हो जाती है लैक्टेशन के दौरान, क्योंकि मदर की जो मिल्क है उसमें 1.15 ग्राम ऑफ प्रोटीन होती है 100 ml के अंदर। ड्यूरिंग 6 months ऑफ लैक्टेशन 75 ग्राम पर डेली जो है वो रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। 75 ग्राम डेली लेना रिक्वायर्ड है। फिर उसके बाद ड्यूरिंग 6 to 12 month ऑफ लैक्टेशन 65 ग्राम डेली लेना ज़रूरी है, ठीक है। ड्यूरिंग लैक्टेशन, अब लैक्टेशन में किस तरह की डाइट लेनी है, मदर ने कैल्शियम कैसा लेना है, थैंक यू सर। एडिशनल कैल्शियम जो है इसमें रिक्वायर्ड है ब्रेस्ट मिल्क के लिए, एक्सक्रीशन के लिए एज 30 to 40 mg पर ml होता है एक्सक्रीटेड पर डे, ठीक है। कैल्शियम जो है मदर के मिल्क में 30 to 40 mg पर 100 ml एक्सक्रीट हो जाता है। कितना कैल्शियम वेस्ट हो रहा है, अगर उस कैल्शियम को जो है वो बॉडी से वापस जो है वो फुलफिल ना किया जाए, वापस रिप्लेस ना किया जाए, तो डे बाय डे और भी ज़्यादा वो होना शुरू हो जाती है, कमी होना शुरू हो जाती है बॉडी के अंदर, ठीक है। एडिशनल कैल्शियम जो है वो इसके लिए रिक्वायर्ड है ब्रेस्ट मिल्क के लिए, क्योंकि पर सक्रीशन 30 to 40 जो mg जो है वो पर 100 ml, अगर 200 ml हो गया तो कितना होगा, 300 ml सक्रीट हो गया तो कितना होगा, 400 हो गया तो कितना होगा, यानी कि इतने मिलीग्राम के हिसाब से बॉडी से कैल्शियम जो है वो मदर की वेस्ट हो रहा है, तो उतना रिप्लेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरन क्या है, आयरन इनटेक शुड बी इंक्रीज टू 30 mg पर डे। कौन से इम्पोर्टेंट हैं वो बता दें, आवाज़ कट गई थी। 5 पॉइंट्स कौन से, मैंने तो कोई 5 पॉइंट्स नहीं कहे सिंबल। अच्छा, क्या है कि आयरन का क्या है, आयरन इनटेक शुड बी इंक्रीज टू 30 mg पर डे टू मेक अप द आयरन सक्रीटेड मिल्क। आयरन जो है उसका इंटेक ज़रूरी है, उसको इंक्रीज कर देना है 30 mg पर डे, आप इंक्रीज करते जाओ, क्योंकि ये क्या है, ये आयरन सक्रीट, इतना आयरन सक्रीट होता है मिल्क में। नोट 1 mg ऑफ आयरन पर डे इज लॉस्ट ड्यूरिंग 1 mg ऑफ जो वो है ना आयरन, ठीक है, पर डे इज लॉस्ट ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड, ठीक है। पर डे के हिसाब से 1 mg जो है वो वैसे भी लॉस हो जाता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड, और 30 mg जो है वो पर डे वैसे भी वेस्ट हो रहा है ड्यूरिंग लैक्टेशन। तो हमने क्या करना है कि हमने उस रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। ड्यूरिंग लैक्टेशन क्या है, विटामिन ए 950 जो है वो mcg जो है वो पर डे चाहिए। ब्रेस्ट मिल्क जो है वो रिच है विटामिन ए में, अबाउट 350 mg माइक्रोग्राम जो है वो पर डे होता है, और विटामिन ई सक्रीटेड इन मदर्स मिल्क, ठीक है। विटामिन ए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 950 विटामिन ए जो है वो रिक्वायर्ड होता है डेली, और ब्रेस्ट मिल्क में विटामिन ए बहुत ज़्यादा, और अबाउट 350 जो है वो विटामिन ए जो है वो 350 mcg पर डे जो है वो डिस्चार्ज वेस्ट होता है, सक्रीट होता है मदर्स मिल्क में, तो इसलिए इसको रिप्लेस करना ज़रूरी है। अगर ये तो ये नोट्स में सिंबल आप देख लेना ना, मैंने तो कोई ख़ास इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं लिखवाई कि ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको जस्ट एक क्राइटेरिया बताया एग्ज़ाम का। मैंने तो जस्ट आपको एक चीज़ बताई है किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, तो आप लोगों ने देखना है। मैंने स्पेसिफिक नहीं बताया कि ये वाले क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। वो आया हुआ था न्यूट्रिशन से रिलेटेड, इंपॉर्टेंस ऑफ मैटरनल न्यूट्रिशन, वो थे ही टोटल 5 पॉइंट्स। तो मैंने ये बताया था कि वो जो 5 पॉइंट्स है ना, मुझे किसी ने पूछा था मारिया ने कि ये तो सिर्फ 5 है, तो मैंने कहा आपकी जो न्यूट्रिशन में दिए होंगे ना, आप उनमें से और भी ऐड कर सकते हो। अगर ये क्वेश्चन आ भी जाता है एग्जाम में, तो आप अगर चूँकि आप न्यूट्रिशन पढ़ रहे हो अलग से भी, मेरा तो एक ये सिर्फ टॉपिक है ना, अगर आपका जैसे आप कहीं और से भी पढ़ रहे हो तो आप उसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो जो आपको पता है, लेकिन वो ऑथेंटिक होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद डाइट प्लान में फूड में क्या है, प्रेगनेंसी में और लैक्टेशन में कैसा कैसा फूड लेना है। फूड में क्या होगा, मिल्क, चीज़, आइसक्रीम, स्किम्ड और बटर मिल्क। आपने कौन सा मिल्क लेना है, 3 to 4 कप होने चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। लैक्टेशन में 4 to 5 कप्स लें।
ठीक है। क्वांटिटी लैक्टेशन में बढ़ा दें। मीट जो है वो लीन मीट हो, फिश हो या पोल्ट्री हो, 2 सर्विंग्स होनी चाहिए, और जब लैक्टेशन में हो तो 2.5 सर्विंग होनी चाहिए। एग जो है वो 1 to 2 ले सकते हैं डेली सर्विंग में, और लैक्टेशन में भी 1 to 2 आप सर्विंग कर सकते हैं। वेजिटेबल जो है वो डार्क ग्रीन और जो डीप येलो हैं वेजिटेबल, इसमें 1 सर्विंग हो, और जो लैक्टेशन है उसमें 1 to 2 सर्विंग आपने करनी है। विटामिन सी रिच जो फूड्स हैं उनमें विटामिन सी जो रिच फूड्स हैं वो लेने हैं। प्रेगनेंसी में 1 गुड सोर्स होना चाहिए और 1 फेयर सोर्स होना चाहिए और 2 गुड सोर्सेज होने चाहिए जिनसे विटामिन सी मिल सके, जैसे कि एप्पल्स ले लें और गावा ले लें, और जितने भी सोर फूड्स हैं जिनसे फ्रूट्स विटामिन वगैरह हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं जिनसे विटामिन सी मिलेगा, ठीक है, वो लेने हैं। अदर वेजिटेबल और फ्रूट्स और जूसेस वगैरह जो इसके अंदर इंक्लूडेड हैं 4 to 6 सर्विंग्स होनी चाहिए, और लैक्टेशन में 4 to 6 हैं। और इसके अलावा ब्रेड जो सीरियल्स 10 सर्विंग्स हैं और लैक्टेशन में भी 10 है। बटर और फोर्टिफाइड जो मार्जरीन वगैरह है मॉडरेट अमाउंट में हो, और लैक्टेशन में भी मॉडरेट अमाउंट में हो। जो लोग मक्खन, घी और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा लेना शुरू कर देते हैं वो गलत करते हैं। दोनों सिचुएशन में ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। न्यूट्रिएंट्स जो इसके लिए रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिएंट्स की, सबसे पहले एनर्जी किलो कैलोरीज में 21 किलो कैलोरी नॉन प्रेग्नेंट को, 24 प्रेग्नेंट को, और इसमें इंक्रीज कितनी करनी है 300 किलो कैलोरीज, ठीक है, आपने इंक्रीज कर देनी है। प्रोटीन ग्राम्स में आपने 44 ग्राम आपने नॉन प्रेग्नेंट ने लेनी है, 74 ग्राम जो है वो लेनी है प्रेग्नेंट मदर ने लेडी ने, और 30 ग्राम जो है वो इंक्रीज कर देनी है। और इसी तरह रेटिनल जो है माइक्रोग्राम में 800 है, प्रेग्नेंट को 1000 में लेना है, और जो इंक्रीज करना है वो 200 इंक्रीज करना है। विटामिन डी माइक्रोग्राम में 7.5 है, और जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसको 12.5 लेना है, और जो इंक्रीज करना है वो 5 है। विटामिन ई जो है वो 8 है नॉन प्रेग्नेंट के लिए, और जो प्रेग्नेंट है उसके लिए 10 है, और जो इंक्रीज करना है वो 2 है। और विटामिन सी जो है वो 60 है, और प्रेग्नेंट के लिए 80 है, और इसके अलावा विटामिन सी जो इंक्रीज करना है वो है 20, ठीक है। इसी तरह ये सारी चीज़ें हैं, ये दी हुई हैं, आप देख सकते हो। और इसमें अब आप लोग अपनी अटेंडेंस लगवा लो सब लोग, तो हम इसको अब कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब आप लोग कोशिश करो सब लोग, ये जो ऑनलाइन भी लेक्चर चल रहे हैं इनको भी ध्यान से लो, ताकि जो है ना वो कर सकें, ताकि आप लोगों का अब टाइम वेस्ट ना हो। ये जो ऑनलाइन लेक्चर हो रहे हैं ये भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितने कि आपके फिजिकली क्लास के अंदर लेक्चर्स होते हैं, ठीक है। तो इनको इतना लाइट नहीं लेना, इग्नोर नहीं करना। अटेंडेंस लगवा लो सब लोग, टाइम हो गया।